गुड मॉर्निंग साथियों। चलो, अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हम किसका अध्ययन कर रहे थे? व्यंजन का। ठीक है। व्यंजन को हमने 4 भागों में बांटा था, सामान्यतः, प्राण के आधार पे, घोष के आधार पे और उच्चारण स्थान के। तो हमने पहला जो प्रकार था हमारा सामान्यतः, वो कंप्लीट होता है। आज से हम पढ़ेंगे प्राण के आधार पे। ठीक है। क्या पढ़ेंगे आज से हम? प्राण के आधार पे। ठीक है, दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा नीचे लिखता हूं मैं इसको। क्या पढ़ेंगे आज से हम? प्राण के आधार पे। प्राण मतलब क्या होता है? वायु। ठीक है। प्राण का अर्थ होता है वायु, है ना? तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, हम यहां से आगे बढ़ते हैं। प्राण के आधार पर हम व्यंजन का वर्गीकृत करते हैं 2 भागों से। पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। ठीक है। अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि अल्प प्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं। ठीक है। अल्प का मतलब क्या होता है? अल्प का अर्थ क्या होता है? कम। प्यारे विद्यार्थियों, अल्प का अर्थ होता है कम और प्राण का अर्थ होता है वायु। ठीक है। अल्प का अर्थ होता है कम और प्राण का अर्थ होता है वायु। अर्थात वे व्यंजन जिसके उच्चारण में कैसी वायु, कम वायु निकले, उसी को हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण शब्द से आपको परिभाषा याद हो जाएगी। ठीक है। और नहीं तो आप इससे बना सकते हैं, अल्प प्राण मतलब क्या निकलता है इससे, कि वे व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है, उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है। चलो, परिभाषा हम समझने का प्रयास करते हैं कि वे व्यंजन, इसका अध्ययन कर रहे हैं व्यंजन का, तो हम व्यंजन लिखेंगे वे व्यंजन जिनके उच्चारण में कम वायु निकलती है। उसे अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे, है ना, उदाहरण को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने लिखा का, खा, गा, घा और इंगा। आप बताइए, का उच्चारण में ज्यादा वायु निकलती या खा के उच्चारण में? तो खा के उच्चारण में ज्यादा वायु निकलती, का के उच्चारण में कम निकलती है। तो ये खा इसमें अल्प प्राण में आएगा? नहीं। किस में आएगा? महाप्राण में। ठीक है। चलो, अब इसकी बात करते हैं गा और घा में। गा के उच्चारण में कम वायु निकलती है या घा में? तो घा में। तो घा किस में चले जाएगा? महाप्राण में। ठीक है। तो ये जो है स्पर्श व्यंजन के जो सदस्य हैं, ठीक है, पहला, दूसरा, सॉरी, तीसरा और पांचवें परिवार के सदस्य, वर्ग के सदस्य आते हैं। ठीक है। जैसे चा आ गया, तो दूसरा क्या आएगा? छ नहीं आएगा, जा आएगा। फिर झा नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक। टा की बात करते हैं, टा आएगा, ठा नहीं आएगा, डा आएगा, ढा नहीं आएगा, इना आएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं ता, ठा नहीं आएगा तो दा आएगा, धा नहीं आएगा तो ना आएगा। अब हम बात करते हैं पा की। पा, हा नहीं आएगा तो बा या ब, और भा नहीं आएगा तो मा। इसी को क्या कहते हैं हम? अल्प प्राण। अब इसमें अल्प प्राण में, ठीक है, अल्प प्राण की बात करते हैं, तो
जो स्पर्श व्यंजन के पहले वर्ग, तीसरे वर्ग और पांचवें वर्ग के सदस्य आते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण। और दूसरे और चौथे जिसके उच्चारण में वायु ज्यादा निकलती है, इसीलिए उसको हम किस में रखें? महाप्राण में। सभी को स्पष्ट है? चलो इसमें और आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? या, रा, ला और वा। इनको क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, इन चार सदस्यों को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, इसीलिए अंत से क्या याद रखोगे? अल्प प्राण। अंतस्थ अल्प, अंत अल्प, अंत अल्प, अंत अल्प, ऐसे याद करोगे तो अल्प प्राण में अंतस्थ व्यंजन आते हैं। और स्पर्श व्यंजन के पहले वर्ग, तीसरे वर्ग और पांचवें वर्ग के सदस्य आते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? अल्प प्राण। और इसमें सभी स्वर आते हैं। सभी स्वर आते हैं। अब बताइए किसी को डाउट? अल्प प्राण का मतलब होता है कि वे व्यंजन जिसके उच्चारण में कम वायु निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, क्या होता है कि अल्प का अर्थ होता है कम और प्राण का अर्थ होता है वायु। ठीक है, शब्दों को तोड़ोगे, अल्प का मतलब होता है कम और प्राण का अर्थ होता है वायु, अर्थात वे व्यंजन जिसके उच्चारण में कम वायु निकलती है उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि अल्प प्राण की बात करते हैं तो स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन हमने शुरू में पढ़ा था। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, कितने सदस्य आते हैं, इसके बारे में हमने गहराई से अध्ययन किया हुआ है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन में 25 सदस्य आते हैं, काचा, टाटा, पा परिवार के सदस्य आते हैं, किंतु हम अल्प प्राण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अल्प प्राण में क्या होता है कि जिसमें कम वायु निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन के पहले वर्ग, तीसरे वर्ग एवं पांचवें वर्ग के सदस्य आते हैं। और अल्प प्राण में सभी अंतस्थ व्यंजन आते हैं और सभी स्वर आते हैं। ठीक, अल्प प्राण में पहले वर्ग, तीसरे वर्ग, पांचवें वर्ग के सदस्य प्लस अंतस्थ व्यंजन प्लस सभी स्वर आते हैं, इसी को हम अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि जा किस में आता है? अल्प प्राण, महाप्राण में, तो क्या बताओगे? अल्प प्राण में। बा किस में आता? आपसे पूछा जाएगा महाप्राण में या अल्प प्राण में, तो आप क्या बताओगे? अल्प प्राण में। सभी को स्पष्ट है? ठीक है, चलो अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे महाप्राण की। ठीक, इसको मैं मिटा देता हूं। चलो अब हम समझने का प्रयास करते हैं महाप्राण। महा का अर्थ होता है अधिक। ठीक है, और प्राण का वही वायु जो हमने अल्प प्राण में पढ़ा था, है ना? शब्दों में परिवर्तित है ना, उसमें था अल्प प्राण, अल्प का कम, और यहाँ पर महा है तो अधिक। ठीक है, तो महा का मतलब होता है अधिक और प्राण का अर्थ होता है वायु। तो क्या परिभाषा बनेगी कि वे व्यंजन जिसके उच्चारण में अधिक वायु निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। ठीक है, आइए हम परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में अधिक वायु निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। अब आप बताइए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें अल्प प्राण में स्पर्श व्यंजन के पहले, तीसरे, पांचवें वर्ग के सदस्य आ गए थे, तो इसमें कौन से आएंगे? स्पर्श व्यंजन के दूसरे और चौथे वर्ग के सदस्य कौन कौन? ठीक है, कौन कौन आएंगे? जैसे खा हो गया तो क्या आएगा? घा। ठीक है, और छा हो गया तो क्या आएगा? झा।
ठा हो गया, तो इसमें आएगा धा। ठा हो गया तो धा। हाँ, तो पा, फा, बा, भा। ठीक है, ये किसमें आएंगे? महाप्राण में। अब क्या बचा? उसमें अंतस्थ व्यंजन आ गए थे, तो इसमें कौन से बचे हैं? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन आएंगे? आएंगे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। सा, सा, सा और हा। और कोई सदस्य बचे हुए क्या? नहीं। ठीक है, सभी स्वर अल्प प्राण में आ गए थे, तो इसमें बस इतने ही सदस्य आएंगे। महा का मतलब होता है अधिक और प्राण का अर्थ होता है वायु, अर्थात वे व्यंजन जिसके उच्चारण में वायु ज्यादा निकलती है या अधिक निकलती है, उसी को हम क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। सभी को स्पष्ट है कौन से सदस्य आते हैं? तो आप बता पाओगे जिसमें ज्यादा वायु निकलती है, तो स्पर्श व्यंजन के दूसरे और चौथे वर्ग के सदस्य प्लस उसमें या संघर्षी व्यंजन भी आते हैं। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण आज हमने प्राण के आधार पर पढ़ा है, सभी को स्पष्ट है, किसी को कोई डाउट नहीं? नो डाउट। चलो ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनी मम्मी पापा का ख्याल रखिए और लोगों को ढेर सारा प्यार बांटिए। ठीक है, हंसते मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक, धन्यवाद।